हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 4 का ए नंबर देखिए। कह रहा है यदि सेट ए देखिए सेट ए का वैल्यू क्या दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में है। कह रहा है एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स जो है -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है जो -1 से 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, वही सेट ए के इक्वल है और वही सेट बी का भी वैल्यू उसी के इक्वल है ना। सेट बी भी क्या कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 से 1 के बीच का। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू में कॉस पाई एक्स ए से बी में इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है, एक ही फलन है, यही हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, हम लोग इसको दो तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो -1 से 1 के बीच में लाई करे। तो कह रहा है कि फंक्शन एफ ए टू बी में जहां एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है कॉस पाई एक्स ए से बी में इंजेक्टिव है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए मैं पहले इसको आपको इस तरह से समझाता हूं। मैं -1 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लेता हूं माइनस का 1/3, -1/3 इनके बीच में लाई करेगा ना, बिल्कुल। तो अब इस फंक्शन में यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई -1/3, यानी आ जाएगा कॉस -पाई/3। कॉस में -पाई/3 है तो ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और इसका वैल्यू होता है 1/2। चलिए अच्छा, अगर मैं 1/3 सिंपली रखता हूं तो हो जाएगा कॉस पाई इंटू 1/3 कॉस पाई/3 और कॉस पाई/3 का भी 1/2 ही होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि -1/3 -1/3 पर फंक्शन का वैल्यू और 1/3 पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो रहा है, लेकिन -1/3 1/3 के इक्वल है नहीं ना है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव, है ना। फलन एफ जो है इंजेक्टिव नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आप कोई भी ऐसे दो वैल्यू ले लो, आप -1/2 +1/2 भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर स्टेटमेंट के साथ दिखाना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सेट ए जिसके एलिमेंट है एक्स कॉलन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर और कह रहा है -1 के बीच में लाई करेगा एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ए टू बी में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है आपके पास कॉस पाई एक्स इंजेक्टिव है कि नहीं, ये चेक करना है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, माना कि एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू जो होंगे वो बिलोंग्स करेंगे सेट ए से। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस पाई एक्स वन और इधर आ जाएगा कॉस पाई एक्स टू। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर ये चीज तो इक्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि x1 x2 के इक्वल हो, जैसे इस स्टेटमेंट से आपको पता चला। देयरफॉर लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंजेक्टिव नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ का बी नंबर देखते हैं। यदि सेट ए देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स क्या है, एक्स -पाई/2 से पाई/2 के बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स है। तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सिद्ध करना है कि फंक्शन एफ ए टू आर में 1 1 फलन है, यानी कि एक ही फलन है, जबकि एफ एक्स tan x दिया हुआ है। ठीक है ना जी, यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग दो तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है कि सेट ए के सभी एलिमेंट x के लिए ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाई करते हैं और इस फंक्शन का डोमेन तो ए है लेकिन को डोमेन आर का है, रियल नंबर इसका को डोमेन है ना। फंक्शन एफ ए टू आर में, आर फॉर रियल नंबर पे डिफाइन है, जहां एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है tan x। ठीक है ना जी, अब देखिए मैं इनके डिफरेंट वैल्यू लेता हूं x के, इनके बीच में लाई करने वाले जो फंक्शन के डोमेन है ना ए सेट उससे। तो अगर मैं यहाँ पर शुरू करता हूं, मान लीजिए मैं -पाई/3 लेता हूं तो हो जाएगा tan -पाई/3, यानी कि माइनस का tan पाई/3 और tan पाई/3 का होता है √3, तो -√3 हो जाएगा। f माइनस का पाई/4 यहाँ हो जाएगा tan -पाई/4, यानी आ जाएगा -tan पाई/4, है ना। tan पाई/4 1 यानी -1 आ जाएगा। f -पाई/6 यहाँ हो जाएगा tan -पाई/6। सब इसके बीच में लाई करने वाले वैल्यूज को मैं ले रहा हूं, है ना जी।
क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10 पाई बाई 6, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1/√3। एफ मैं यहाँ पे लेता हूं, मान लीजिए 0 ले लेता हूं, tan 0 तो 0 ही आ जाएगा। मैं एफ पाई बाई 6 लेता हूं तो हो जाएगा tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का 1/√3 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज, और ये सभी के सभी जो इमेज आ रहे हैं ये रियल नंबर है, सभी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसके कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। देख रहे हैं ना जी, इसका कोडोमेन यहाँ पे दिया हुआ है R। तो मैं देख रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहे हैं, ठीक है ना जी। देयरफॉर एफ 1 1 फलन है, 1 1 फलन है ना, इंजेक्टिव फंक्शन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से भी, सेट ए दिया है x कॉलन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है x, और फंक्शन f a टू r पे डिफाइंड है, ये डोमेन है, इसका कोडोमेन ये है, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है tan x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसके डोमेन से, ठीक है ना जी। तो वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा tan x1 tan x2, ये वैल्यू अगर इसके डोमेन में बिलोंग करते हैं, x1 x2 इसके डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तभी इक्वल हो सकता है जब x1 x2 के इक्वल होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि f 1 1 फलन है, 1 1 फलन है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। माना कि x सेट x दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, y जिसके एलिमेंट 5 6 7 है, फंक्शन f दिया हुआ है 1 5 2 5 3 6 4 7। समुच्चय x से y में एक फलन है, तो सिद्ध करें कि f एक मेनी वन अनटू फलन है। देखिए यहाँ पर सेट x में देखिए एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, सेट y में एलिमेंट दिया है 5 6 7। फंक्शन f किस तरह से डिफाइन है, जिसका एलिमेंट 1 5 है 2 5 है 3 6 है 4 7 है। ये कैसा फंक्शन है, तो ये फंक्शन f जो है x टू y में डिफाइन दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि ये मेनी वन अनटू फलन है, मेनी वन अनटू फलन। देखो इसको समझने के लिए ना अगर हम लोग एरो डायग्राम बना लेना तो और ज्यादा परफेक्ट इजीली इसको आप समझ सकते हैं। तो मैं एरो डायग्राम से ही आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे सेट x और यहाँ पे सेट y ले लेता हूं। सेट x के एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं 1 2 3 और 4, सेट y के हैं आपके पास 5 6 7। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर इसके अकॉर्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 को 5 से रिलेट करता हूं, 2 को भी 5 से रिलेट करता हूं, 3 को 6 से रिलेट करता हूं और 4 को 7 से रिलेट कर देता हूं। यही ना है जी। चलिए अब देखिए इस तरह से है, मैं देख रहा हूं कि इस सेट के दो एलिमेंट के एक ही इमेज हो जा रहा है, तो ये मेनी वन हो जाएगा। और अनटू इसलिए होगा कि y के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब x में है, तो इसलिए यह अनटू भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x के दो अवयवों एक तथा दो के एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए f एक मेनी वन फलन है। अच्छा मेनी वन हो गया। अच्छा अनटू दिखाना है तो यहां पे लिख सकते हैं y के सभी अवयवों का, सभी अवयवों या लिख सकते हैं सहप्रांत y के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब x में है, इसलिए f एक अनटू फलन है। तो जब दोनों चीजें हो जा रही हैं तो यहां पे लिख सकते हैं कि अतः f एक मेनी वन अनटू फलन है, मेनी वन अनटू फलन है, ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का ए नंबर। कह रहा है कि यदि ए सेट देखिए जिसका एलिमेंट है 1 -1 2 -2, बी सेट देखिए जिसका एलिमेंट है 2 5 7,
तथा एफ ए से बी में जहां एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि एफ अनेकैक अंतःक्षेपी फलन है, यानी कि मेनी वन इंटू फंक्शन है। चलिए देखते हैं। सेट ए दिया है, इसका एलिमेंट है 1 -1 2 -2। सेट बी देखिए जिसका एलिमेंट दिया है 2 5 और 7। फंक्शन एफ कैसे डिफाइंड है, ए से बी में परिभाषित है, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू में हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो सिद्ध करना कि एफ अनेकैक अंतःक्षेपी फलन। अनेकैक मतलब क्या होगा, है ना जी। अनेकैक का मतलब क्या है जी, यानी कि बहुतों का एक, यानी कि मेनी वन। और इंटू क्या होगा, तो इंटू में देखा जाता है कि बी में, यानी कि इसके साथ में कोई ऐसा कम से कम एक अवयव हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में ना मिले। चलिए तो इसके फंक्शन के जो जो वैल्यूज होंगे ना, डोमेन और रेंज, इसको सबको निकालते हैं। तो इसके डोमेन के ना एलिमेंट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 + 1 2 आएगा। 2 बिलोंग्स कर रहा है ना सेट बी में, तो बिलोंग करेंगे क्योंकि पहले ही फंक्शन कह रहा है। चलिए फिर -1 रखते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 + 1 2। 2 रखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + का 1 5 आ जाएगा, ये भी है इसमें। -2 रखते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 + 1 5। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, अगर इसका एरो डायग्राम से बना के देखो, एरो डायग्राम से और इजीली हो जाता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ एरो डायग्राम से समझते हैं। चलिए तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ए में एलिमेंट आपके हैं 1 -1 2 -2। अच्छा इसमें है आपका 2 5 और 7। चलिए जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं फंक्शन को। 1 का प्रतिबिंब 2 हो रहा है, -1 का भी 2 हो रहा है, 2 का प्रतिबिंब 5 हो रहा है और -2 का भी 5 हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि 1 और -1 का सेम ही इमेज है, 2 - 2 का सेम ही इमेज है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए के अवयव एक तथा -1 के एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। इसलिए एफ क्या है जी, एफ क्या है, तो यहां पे लिख सकते हैं अनेकैक या बहुएकी फलन है। ठीक है। अच्छा मैं देख रहा हूं, यहां पे लिख सकता हूं, यहां अंतःक्षेपी के लिए यहां पे लिख सकते हैं कि सहप्रांत बी के अवयव 7 का ए में प्रांत ए में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए एफ अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन। अतः एफ अनेकैक अंतःक्षेपी फलन है, अनेकैक अंतःक्षेपी फलन है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6 का बी नंबर देखिए। यदि ए सेट में देखिए एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, बी सेट में एलिमेंट है 0 1 4 और एफ फलन एफ जो है ए से बी की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि एफ एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स स्क्वायर जहां एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा क्या कह रहा है कि एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स जाहिर सी बात है इसके डोमेन से ही बिलोंग करेगा। तो सिद्ध करें कि यह ए का बी में अनेकैक आच्छादक फलन है। अनेकैक का मतलब मेनी वन और आच्छादक का मतलब अनटू, मेनी वन अनटू फलन है, ये हमें दिखाना है। तो देखते हैं सेट ए जिसमें एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, सेट बी जिसमें एलिमेंट है आपके पास 0 1 4 और एफ जो है ए से बी में किस प्रकार परिभाषित है जी, जहां एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू है जाहिर सी बात है उसके डोमेन से। तो चलिए देखते हैं एक करके सभी वैल्यूज को। एफ -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 सेट बी से मिलेगा ही। फिर -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा। फिर आपका 1 है, 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर आपका
2 है, 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ इस तरह से हो जा रहा है। -2 का प्रतिबिंब है 4, -1 का प्रतिबिंब है 1, 0 का प्रतिबिंब है 0, 1 का प्रतिबिंब है 1, 2 का प्रतिबिंब है 4। आप इसे एरो डायग्राम से चाहो तो एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हो। एरो डायग्राम से थोड़ा और इजी हो जाता है समझने में। तो चलिए मैं यहाँ एरो डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सेट ए और ये सेट बी ले लेता हूँ। सेट ए में एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और सेट बी का एलिमेंट है आपके पास 0, फिर 1 और फिर 4। देख लीजिए अब इसमें हम लोग जो प्रतिबिंब देख रहे हैं उनको हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको एरो डायग्राम से -2 का प्रतिबिंब है 4, -1 का प्रतिबिंब है प्लस का 1, 0 का प्रतिबिंब है 0, 1 का प्रतिबिंब है 1 और 2 का प्रतिबिंब है यहाँ पर 4, है ना जी। चलिए तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एरो दिखा देते हैं। चलिए तो अब हमें क्या दिखाना है, मेनी वन और अनटू फलन है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ समुच्चय 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 ना लिख के सह प्रांत लिखेंगे तो प्रांत लिखेंगे तो ठीक है। प्रांत ए के अवयव अवयव कोई भी ऐसा ले जिसका दुगो का एक ही प्रतिबिंब हो, -2 तथा +2 का बी में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है ना। इसलिए एफ मेनी वन फलन है। मेनी वन फलन हो गया। अनटू दिखाने के लिए देख लीजिए तो सह प्रांत, ये सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब से मिल रहा है। सह प्रांत बी के सभी अवयवों सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में है। इसलिए एफ अनटू फलन है, अनटू फलन है। अतः एफ मेनी वन अनटू फलन है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इन्हें दिखाना था जी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 का ए नंबर क्या करे, यदि आई पूर्णांकों का समुच्चय हो तो सिद्ध करे कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, चाहे एक्स बिलोंग करता है पूर्णांक से, आई का आई में, यानी कि ये फलन आई से आई में है ना, इसका प्रांत भी आई है और सह प्रांत भी आई है, में एक एकैक संगत अर्थात 1 अनटू फलन है। चलिए हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन एफ आई से आई में, जहां एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस का 1, और जाहिर सी बात है एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो ये कैसा फलन है जी, एकैक है और अनटू फलन है। तो दोनों के लिए चेक करते हैं। चलिए पहले 1 के लिए चलते हैं। मान लेते हैं कि एफ एक्स 1 जो है एफ एक्स 2 के बराबर, फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग करेगा इसके डोमेन आई से। तो यहाँ पे रखूंगा तो यह आ जाएगा x1 प्लस का 1 और x2 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। इसलिए f 1 फलन है, 1 फलन है। अब आप ऐसे इसको समझो, आप यहाँ x की जगह कोई भी पूर्णांक रखते जाओ, भिन्न भिन्न पूर्णांक रखेंगे, अलग अलग पूर्णांक रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू भी आएंगे। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6, 6 रखेंगे तो 7, माइनस में उसी तरह से रखेंगे तो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलेंगे, इसलिए 1 है। अच्छा अनटू के लिए मान लेंगे यहाँ पर y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस का 1, यानी कि x इक्वल टू में हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ पे x का मान हमें इंटीजर मिलेगा जब यहाँ y की जगह कोई इंटीजर रखेंगे। तो आप y की जगह पे यहाँ पे कोई इंटीजर रख के देखो, कोई भी पूर्णांक रखोगे तो वैल्यू जो आएगा वो एक पूर्णांक ही आएगा, वैल्यू भी आएगा तो कोई एक पूर्णांक ही आएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि सह प्रांत I के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में है, प्रांत I में है। इसलिए f
अनटू फलन है, अनटू फलन है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एफ 1 1 अनटू फलन है, 1 1 अनटू फलन है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 का बी नंबर देखिए, सिद्ध करें कि फंक्शन एफ आर टू आर पे डिपेंड है, जहां की रियल नंबर से रियल नंबर पे डिपेंड है, बट रियल नंबर में 0 छोड़कर, जहां एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया है, 1 1 अनटू फलन है, ये हमें चेक करना है। यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ पर फंक्शन एफ रियल है, कोई भी वैल्यू रियल इसका डोमेन हो सकता है, बस 0 को छोड़कर, टू आर डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में 1/x से। ये एक ही आच्छादक फलन 1 1 अनटू फलन ये दिखाना है। चलिए 1 1 के लिए देखते हैं। माना एफ एक्स वन इक्वल टू में एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 0 को छोड़कर, 0 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा ये फलन। चलिए तो आ जाएगा इसका वैल्यू 1/x1, इधर आ जाएगा 1/x2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा x1 इक्वल टू में x2, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि f 1 1 फलन है, 1 1 फलन है, ठीक है ना, एक ही फलन। अब देखो ना, x की जगह डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर पे इसका वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आते जाएगा। 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, -1/2 रखेंगे तो प्लस, -1/2 रखेंगे तो -2 आएगा। अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब आते जाएगा, इसलिए एक ही है। आच्छादक के लिए देखिए, माना y इक्वल टू में आपका एफ एक्स, यानी हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू में 1/x, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि x इक्वल टू में 1/y। अब इसके बाद देखिए x का वैल्यू रियल नंबर आएगा 0 को छोड़कर, हमें इसके डोमेन में देखना होगा ना, x का वैल्यू इसके डोमेन से मिलना चाहिए। जब y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके हरेक सहप्रांत के हरेक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसके डोमेन में मिलेगा, है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R जिसमें 0 को छोड़कर में है, इसलिए f अनटू फलन है, ठीक है ना जी। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः f 1 1 अनटू फलन है। यहां पे हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।